Hey guys, welcome back to Guronix Academy. So today we are going to discuss about VAT and not VAT. तो ये कैसा टैक्स स्ट्रक्चर है, कहाँ पे अप्लाई होता है और ये कैसा इंडियन इकोनॉमी स्ट्रक्चर में हम लोग को देखने को मिलता है, तो हम लोग सब यहाँ पर जानेंगे. ठीक है, लेट्स बिगिन. तो पहले तो बात करते हैं वैट की. वैट होता क्या? इट इज अ टाइप ऑफ जनरल कंजम्पशन टैक्स दैट इज कलेक्टेड इंक्रीमेंटली based on the increase in the value of a product or service at each stage of production और डिस्ट्रीब्यूशन. यानी कि अगर आप कोई भी प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई भी सामान अगर प्रोड्यूस कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपको टैक्स भरना पड़ेगा. आप अगर किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वहां पे भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा. ये ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर है जहां पर आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है. मतलब हर एक स्टेज में आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता है. नाम से ही समझ आ रहा है ना, वैल्यू एडेड टैक्स. तो हर एक स्टेज में इसका टैक्स जो है रेज किया जाता है. ओके. VAT is usually implemented as the destination-based tax, where the tax rate is based on the location of customer. ठीक है. अब देखो लोकेशन ऑफ कस्टमर यहाँ पे क्यों यूज किया और इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों बोला गया, बिकॉज मैंने भी जस्ट बोला यहाँ पर एक स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं और वैट अल्टीमेटली ज्यादातर कस्टमर ही पे करता है. हम आगे चल के मेथड्स भी देखेंगे कैसे, कहाँ पर कस्टमर पे कर रहा है, कहाँ पे कंपनी को पे करना पड़ता है. ओके. The amount of VAT is decided by the government as per the percentage of the end market price. ठीक है. अब समझ लो मैंने प्रोड्यूस किया केक. ठीक है, 500 रुपीज का केक प्रोड्यूस किया और कॉन्ट्ररी मैंने एक छोटा सा केक प्रोड्यूस किया 100 रुपीज. तो गवर्नमेंट देखिएगा कि सबसे महंगा कमोडिटी कौन सा है. लेट्स से 500 का केक थोड़ा महंगा साइड में, राइट. तो गवर्नमेंट पहले देख के समझेगा और फिर अल्टीमेटली मार्केट प्राइस पे, एंड मार्केट प्राइस पे डिसाइड होगा कि कितना वैट लगाया जाए, कितना टैक्स और लगाया जाए. ओके. As its name suggests, value added tax is designed to tax only the value added by a business on the top of the service and the goods it can purchase from the market. ठीक है. तो वैल्यू एडेड मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि वैल्यू एडेड का मतलब यही होता है कि हर एक पर्टिकुलर स्टेज में एक वैल्यू कहीं ना कहीं ऐड हो रहा है. ठीक है, एक स्ट्रक्चर जो है, ये जो ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर है जहां पे कहीं ना कहीं वैल्यू के साथ टैक्स इंपोज हो रहा है. ठीक है. अच्छा, अभी मैंने कहा था दो तो हम लोग वैट डिस्कस करेंगे. दो तो टाइप्स है वैट का, दैट इज वैल्यू एडेड स्ट्रक्चर का. दो तो टाइप कौन कौन सा जल्दी से देखते हैं. एक है क्रेडिट इनवॉइस और इनवॉइस बेस्ड मेथड. सेकंड इज सब्ट्रैक्शन और अकाउंट बेस्ड मेथड. ये दोनों क्या होते हैं जल्दी से देख लेते हैं. देखिए, क्रेडिट इनवॉइस का मतलब होता है, क्रेडिट इनवॉइस सेल्स ट्रांजैक्शंस आर टैक्स्ड विद द कस्टमर इन्फॉर्म्ड ऑन of the VAT on the transaction, and businesses may receive a credit for the VAT paid on the input material and service. तो इसका मतलब ये है कि ये क्रेडिट इनवॉइस में ये होता है कि सेल्स ट्रांजैक्शन में हम टैक्स लगाते हैं. ठीक है. तो मतलब अगर कहीं पे आपने कुछ खरीदा तो उसमें कस्टमर को टैक्स लगाया जाएगा. ठीक है. एंड बिजनेसेस को क्रेडिट मिलता है जिसपे वैट एप्लीकेबल रहता है उनके मटेरियल एंड सर्विसेज के ऊपर. ठीक है. तो इधर में अल्टीमेटली कस्टमर पे कर रहा है और किस पे वो पे करता है वैट, मटेरियल एंड सर्विसेज पे करता है. किसको ये मिलता है, अल्टीमेटली बिजनेसेस को मिलता है, जो कि यहाँ पे क्रेडिट इनवॉइस मेथड के थ्रू इन्वॉल्व होता है. ठीक है. द क्रेडिट इनवॉइस मेथड वाज द मोस्ट वाइडली एम्प्लॉयड मेथड. ये सबसे ज्यादा फॉलोड मेथड है. अगर आप जाके देखोगे आज भी डिपार्टमेंटल स्टोर से आप कुछ खरीदते हो तो उसमें वैट जो इम्पोज होता है, तो आप समझ जाना वो क्रेडिट इनवॉइस मेथड ही इम्पोज हुआ है. ठीक है. सब्ट्रैक्शन मेथड क्या है? यूजिंग सब्ट्रैक्शन मेथड एट द एंड ऑफ अ रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ अ बिजनेस कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सेल, देन सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ द टैक्सेबल परचेज एट द वैट रेट इज अप्लाइड टू द डिफरेंस. अब जरा ध्यान से समझना यहाँ पे बोला क्या क्या है. ठीक है. थोड़ा सा एनोट करके भी आप लोग को एक बार समझा देता अच्छे से. दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, टैक्सेबल सेल्स और यहाँ पे दूसरा टर्म यहाँ पे हमने देखा टैक्सेबल परचेज. ठीक है. टैक्सेबल सेल्स को मैं टीएस लिख देता हूँ और टैक्सेबल परचेज को मैं टीपी लिख देता हूँ. ठीक है. तो टीएस माइनस टीपी से हम लोग को मिलता है हमारा वैट रेट. ठीक है. तो फिर ये डिफरेंस जो निकल के आता है, इससे फिर जो टैक्स स्ट्रक्चर कैलकुलेट होगा, ठीक है, वही है हमारा सब्ट्रैक्शन मेथड. ठीक है. सब्ट्रैक्शन मेथड बिजनेसेस यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर फर्म्स है वो कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है. लिमिटेशन समझते हैं. लिमिटेशन क्या है वैट का. ठीक है. डिस्टॉर्ट्स
what would have happened without it, ठीक है। बहुत सारे टैक्स स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, जैसे जीएसटी हो गया, वैट हो गया, तो इसमें एक सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या आता है कि डिस्टॉर्शन आता है, एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन है। कैसा डिस्टॉर्शन है कि जो ऑलरेडी हो चुका है उस पर आप टैक्स क्यों इम्पोज कर रहे हो, है ना। तो इंक्रीमेंटेड बेसिस में टैक्स इम्पोज होता है, तो इससे आगे देखो ट्रेडर्स को कैसे प्रॉब्लम होता है। सेकंड पॉइंट वही है, बिकॉज द प्राइसेस फॉर सम वन राइजेस द क्वांटिटी ऑफ द गुड ट्रेडेड डिक्रीजेस। ये आपने डिमांड में भी पढ़ा होगा, है ना। डिमांड में आपने क्या पढ़ा था बच्चों, कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है, राइट। एक इनवर्सली रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। तो यहाँ पर यही सिंपल सा रूल है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस इज इंक्रीजिंग, देन क्वांटिटी विल डिक्रीज, ठीक है। वैट का ये सबसे बड़ा लिमिटेशन आता है। correspondingly some people are worse off by more than government is made better off by the tax income, ठीक है। पूरा जो इम्पैक्ट है वो लोगों पे आ जाता है। वैट कौन भरता है, हमारी प्यारी जनता ही भरती है ना। ओके, दैट इज मोर इज लॉस्ट ड्यू टू द सप्लाई एंड डिमांड शिफ्ट्स देन गेन्ड इन द टैक्स। तो इधर में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, गवर्नमेंट पे भी इम्प्लाई करता है ये चीज जो हमने अभी देखा, कि यहाँ पे सप्लाई साइड ज्यादा लॉस कर जाता है और डिमांड जो है वो शिफ्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स गेनिंग तो चलिए एक बड़ी चीज है, टैक्स गेन किया, बट यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी तो डिस्टर्ब हो गया ना, है ना। अच्छा, ये जो फिनोमिना पढ़ा हमने, इसको हम लोग बोलते हैं डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस का मतलब क्या हुआ कि डिमांड अल्टीमेटली शिफ्ट कर गया और सप्लाई में लॉस हो गया, ठीक है। If the income lost by the economy is greater than the government's income, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टैक्स इज इनसफिशिएंट या फिर इनएफिशिएंट, ठीक है। इनएफिशिएंट क्यों, बिकॉज जो इनकम लॉस्ट बाय इकोनॉमी है, इनकम को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये एक मैक्रो फैक्टर है। और अगर गवर्नमेंट का इनकम जो है वो अगर तुम्हारा कहीं ना कहीं बड़ा हो रहा है, ठीक है, इनकम लॉस्ट बाय इकोनॉमी इज ग्रेटर, तो इसमें टैक्स को इनएफिशिएंट बताया जाता है, जो कि वैट दिखाया जा रहा है इतना एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अब नया चीज पढ़ते हैं, दैट इज मॉड वैट। मॉड वैट क्या होता है, तो ये जो सेंट्रल वैट है CNVAT जो है, उसने एक अडेप्टेशन लाया था। अडेप्टेशन मतलब एक मॉडिफिकेशन ही आप समझ सकते हो वैट का, विच केम इनटू द फोर्स इन द कंट्री 1986। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, देख लो, ठीक है। मॉड वैट का फुल फॉर्म है मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। क्या है इसमें नया, ध्यान से देखो, थोड़ा सा हिस्ट्री और देख लेते हैं। The mod VAT was converted into CEN-VAT in the early 2000 with no major changes in its implementation or execution, ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। अभी हम लोग mod VAT को नहीं यूज करते हैं, CEN-VAT को ज्यादा चार्ज करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मैंने आपको जस्ट बताया। ऑन द प्रोडक्ट और द सर्विसेज ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ मैन्युफैक्चर, सेम है। वैट अल्टीमेटली है, देखो वैट का एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर सेम चीज बताया गया होगा कि हर एक लेवल पे टैक्स को चार्ज करे, तो कहीं ना कहीं सेम है, बट क्या डिफरेंस है जरा देखते हैं। तो पहले तो वैट और सेनवैट का एक बार डिफरेंस अच्छे से समझ लेते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा आप भी, ठीक है। तो दो ठो जी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कलेक्टिंग अथॉरिटी। कौन कलेक्ट करता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो होगा वो तुम्हारे कलेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोलकाता में रहता हूँ, तो वेस्ट बंगाल के जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो मेरा वैट कलेक्ट करेंगे इफ आई एम अ फर्म, ठीक है। सेन वैट कौन है, सेन से आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, आरबीआई है, आरबीआई तो डायरेक्टली टैक्स करता है, ठीक है, सेन वैट। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ये कौन इम्प्लीमेंट करके लगाता है, मतलब इनका इम्पोज कौन करता है, इम्पोज किया जाता है स्टेट कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है। नाम जरा याद कर लो, स्टेट कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट। अच्छा, सेन वैट में सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी। तो यहाँ पे बात समझना है, यहाँ पे एक्साइज एंड कस्टम लगाते हैं, यहाँ पे कमर्शियल डिपार्टमेंट लगाते हैं, ठीक है। तो वैट जो है स्टेट की तरफ से, सेन वैट जो है सेंट्रल की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अब समझते सेल्स एंड एक्साइज के बीच में डिफरेंस। सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी जो होता है, एक्साइज सर्विस जो हम लोग बोलते हैं, सर्विस ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। पहला तो आप बात समझ लीजिए, पर्पस देखिए क्या है, प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ टैक्स, और यहाँ पे कास्केडिंग टैक्स। कास्केडिंग टैक्स मतलब जो आगे हमने पढ़ा ना, फिर वो आगे चल के फिर उसमें टैक्स लगाया गया, एक स्टेज से डिफरेंट स्टेज में वो जा रहा है, तब उसमें हम लोग टैक्स लगा रहे हैं।
ये होता है कास्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। डुप्लीकेशन मतलब अगर समझ लो एक चीज में हमने टैक्स लगाया, ठीक है, सिमिलर टैक्स हम लोग सेम चीज में अगर लगा रहे हैं तो ये होता है डुप्लीसिटी। यहाँ पे आप डिफरेंस थोड़ा सा डायग्राम के साथ समझ लीजिएगा, जो मैंने ड्रॉ किया उसको समझ लीजिएगा क्या यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। ओके, ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा रेसिस्टेड बना दे और इससे क्या होगा, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा टैक्सेशन बढ़ जाएगा, तो दैट इज इवन नॉट गुड। दोनों कहीं ना कहीं सही नहीं है ना। बट गवर्नमेंट को तो टैक्स कलेक्ट करना ही पड़ेगा, तो यस दीज आर द मेजर्स जो गवर्नमेंट लगाते हैं। ओके, रेट वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे सेल्स टैक्स वही होता है, आपका प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है और स्टेट में भी डिपेंड करता है। जैसे पानी की बोतल मेरे यहाँ पर 15 रुपए की, ऐसा जरूरी नहीं मुंबई में भी 15 रुपए की हो, ठीक है। वहां पे सेम जो ब्रांड है वो आपको मिल सकता है 20 to 25 रुपीज। सेम गोड्स विद अदर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। वेरीज अकॉर्डिंग टू द रॉ मटेरियल, ठीक है, वेरीज अकॉर्डिंग टू द रॉ मटेरियल। यहाँ पे जो चीज से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो उससे रॉ मटेरियल से यहाँ पर अफेक्ट होता है। एप्लीकेबिलिटी के बारे पढ़ेंगे, टू बी पेड ऑन द वैल्यू एडेड टू द कमोडिटी और फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड। यहाँ पे सर्विस या फिर कमोडिटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है सेल्स टैक्स। यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी होता है अगेन रॉ मटेरियल्स के बारे में, ठीक है। रॉ मटेरियल्स के ऊपर में हम एप्लीकेबल लगाते हैं एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेबल ऑन द इनपुट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। ओके गाइस, हमने यहाँ पर अच्छे से कर लिया है, तो आई होप सो यू हैव लाइक द कॉन्सेप्ट। और एक बार आप प्लीज रिवाइज करके सारे नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, दैट विल बी एडिक्वेट। वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू बैच फॉर इकोजोन। यहाँ पर हम क्लास 8 से 12 के बच्चों को छोटे छोटे बैचेस में पढ़ाते हैं, ठीक है। यू कैन एनरोल विद अस। हमारा जो नंबर है दैट इज 82400। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब हो गई, 8240080285285। आप यहाँ पर कॉल करके इनरोल कर सकते हो एंड यू कैन ब्रिंग योर फ्रेंड्स अलोंग विद देम। वी आर प्रोवाइडिंग अ 30% डिस्काउंट अगर आप अपने फ्रेंड्स को लेकर आते हो। फीस इज केप्ट वेरी मिनिमल एंड दैट्स प्रीटी मच इट। आपको करिकुलम वाइज हम पढ़ाते हैं, ठीक है। टेक केयर गाइस। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन इज ओपन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लव माय कंटेंट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे गाइस।